देखिए पीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम कैपिटल वी। इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड देन एनर्जी के बारे में कह रहा है, रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, क्या होगा बता दी क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। कह रहा है कि एन सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ एनर्जी ऑफ रेडियस स्मॉल आर कोलैप्स टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। तो पहले बताओ कि एरिया बढ़ेगा घटेगा? एरिया बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे कमरे आपके यहाँ, आपने सब दीवार तोड़ के एक कमरा बना दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, उसका पेंटिंग एरिया बढ़ जाएगा। मैडम पेंटिंग एरिया घट जाएगा। बहुत सारे ड्रॉप छोटे छोटे हैं, उनको मिलाकर बड़ा ड्रॉप बना दोगे तो एरिया घट जाएगा। पहली बात समझ लीजिए, समझ में बात नहीं आई? यानी छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप्स का एरिया ज्यादा होगा, मिला दोगे तो एरिया घट जाएगा। समझ में आई बात? आपको जब वर्क डन बताया गया था तो हमने जब किसी भी कोई मेम्ब्रेन बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का जब एरिया हम बढ़ा रहे थे तो हमने वर्क किया था या वर्क हमने ऑब्टेन हुआ था? वर्क किया था ना, हमने वर्क किया था उसके ऊपर, क्यों? और जब एरिया घटेगी तो वर्क ऑब्टेन होगा। नहीं समझे? आप टॉपिक करिए। हमने वर्क डन इन स्ट्रेचिंग लिक्विड ड्रॉप, ये हमने बताया था। हमने एक मेम्ब्रेन बनाई थी, इस प्रकार से मेम्ब्रेन बनाई थी इसके बीच में लिक्विड की, और जब इसका एरिया बढ़ा दिया था तो हमें वर्क करना पड़ा था ना। तो अगर ये इसका एरिया घट जाएगा तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा कि वर्क ऑब्टेन होगा? ऑब्टेन होगा ना। और जो वर्क ऑब्टेन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी ये तो मेरी समझ में आ गया कि एनर्जी यहां रिलीज होने वाली है। समझ में ही बात है? जब वर्क ऑब्टेन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी ऑप्शन है उसमें वो वाला ऑप्शन सही है जिसमें एनर्जी रिलीज हो, लेकिन वैल्यू क्या है ये नहीं मालूम। लॉजिक समझ में आया एनर्जी रिलीज और ऑब्टेन का? ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां ये है, ये नहीं कहा कि कितने छोटे छोटे बॉल्स, छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप्स मिलकर के एक बनाए। हमने कहा मान लीजिए एन ड्रॉप्स हैं, हमने मान लेते एन ड्रॉप्स हैं, तो इसका मतलब एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और एन ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, और इसको मिलाकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एन छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम के बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ बराबर है। तो 4/3 पाई कट जाएगा तो क्या एन की वैल्यू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब नहीं आएगी? यानी ये क्या मिल गया कि कितनी स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बनी है। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में जो इनिशियल एरिया इनका था, सरफेस एरिया, एक का था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एन का था एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बड़ी वाली का जो एरिया था, सरफेस एरिया, वो था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हमने अभी कहा कि छोटी छोटी जो स्फेयर्स होती हैं उनके एरिया ज्यादा होती है। ठीक है भाई, मान लिया हमारी बॉडी है, ऐसे आपको पेंट करना है, खूब वो फेयर एंड लवली लगानी है, लगा दीजिए। अब मैं ऐसे गर्दन काट दूं, बीच से ऐसे कर दूं, अब आपको गर्दन का जो पार्ट है वहां भी फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा, तो एरिया बढ़ा घटा। अगर मैं यहां से हाथ काट दूं तो यहाँ हाथ जहां से काटा है वो ये यहाँ जहां ज्वाइंट है वहां भी फेयर एंड लवली लगाओ, तो एरिया बढ़ गया ना। यानी डेल्टा ए कितना हो गया? पहले वाला एरिया माइनस दूसरी वाला एरिया, यानी एन इंटू 4 पाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हम एन की वैल्यू रखते हैं, क्या है आपका? कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां डेल्टा ए को डबल करेंगे या डबल नहीं करेंगे? बोले उसमें आंसर में अगर डबल हो तो डबल कर दो। डबल करेंगे नहीं करेंगे? यहां कुछ नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से, जब किसी मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ाते हैं घटाते हैं,
तो वहां देखते हैं एयर कांटेक्ट, जब आप पूरा तोड़ ही दोगे, अलग अलग कर दोगे, तो वहां डबल नहीं किया जाता, नहीं समझे? मतलब जब आप कमरे का एरिया बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, लेकिन जब कमरे को ही तोड़ के 10 कमरे बनाए दे रहे हो तो वहां पर डबल नहीं करेंगे। जैसे कैलकुलेट करो, एक आर स्क्वायर एक आर से कट जाएगा, तो आएगा का 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपान स्मॉल आर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां से 4 पाई कॉमन है, कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन है, तो आएगा कैपिटल आर अपान स्मॉल आर माइनस 1। समझ में आई बात नहीं आई? अब वैल्यू क्या आ रही है, किस फॉर्म में आएगी हमको भी नहीं मालूम, फिलहाल इसको ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये तो डेल्टा ए निकल आया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अब एक लफड़ा और सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक लफड़ा और। आपका आंसर में वॉल्यूम के टर्म में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्या, इसमें v जो दिया है वो दिया है v इज द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। एक्चुअली में 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल V दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहां पर कैपिटल V का फॉर्म लाना पड़ेगा। तो ये बताइए, जरा समझिएगा ध्यान से, अगर 4/3 पाई, इसमें आर क्यूब कॉमन ले लें, हम ये वाला स्टेप हटा देते हैं क्योंकि हमको कॉमन लेना है। 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर 3 का जो लफड़ा आएगा देखा जाएगा। अच्छा सुनो तो ध्यान से, 4 पाई आर क्यूब कॉमन है, यहां 1/r बचेगा, यहां पर 1 कैपिटल आर करना पड़ेगा, क्यों भाई, यहां तो आर स्क्वायर ही है ना। अच्छा आपने 3 अपने आप लिख दिया, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्यों? ये वैल्यू v लिखी है ना, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू आ गया 3v 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। समझ में बात नहीं आई? अब आपने कहा बाद में क्यों आपने लिखा, अरे भाई जब हमने आंसर देखा कि हमारे आंसर में 4 पाई आर क्यूब की बजाय इसको v माना गया है, तो आपको फॉर्मेट लाना पड़ेगा ना यहां पर। अच्छा डेल्टा ए हो गया, हमने कहा डेल्टा ए को डबल नहीं करेंगे, किसी भी मेम्ब्रेन को आप बढ़ाओ एनर्जी या घटाओ वहां डबल किया जाता है। तो यहां जब वर्क डन निकालेंगे तो आएगा T इंटू डेल्टा ए। टी आपका क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है ना, तो T इंटू डेल्टा ए करेंगे तो आएगा 3VT इंटू 1/r माइनस 1/r। यही वर्क डन नहीं, ये वर्क ऑब्टेन हो गया एक तरीके से, यही वर्क ऑब्टेन आपको एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। वर्क डन तब होता है जब आप एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया घटा रहे हैं तो वर्क ऑब्टेन होगा, और जो वर्क ऑब्टेन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में होगा। समझ में आई बात? तो ये 19 क्वेश्चन है, नोट करिए, ये 19 ने कहिए, ये PMT 2014 क्वेश्चन है, नोट करो।